अस्सलाम वालेकुम। सारा हसन ऑफिशियल के साथ मैं हूँ सारा हसन। 8 मई 2025 एक और काफ़ी मुश्किल दिन। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो एस्केलेशन है, जो तनाव है, उसमें किसी सूरत भी कमी नहीं आई है, बल्कि कहा जाए तो उसमें इजाफा हुआ है। आज की इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स ये हैं कि पाकिस्तान की जानिब से सिर्फ इंडिया को ये पैगाम दिया गया था कि हम अभी अपने कुछ इलाकों को टारगेट करेंगे, लेकिन दूसरी जानिब इंडिया ने पहले तो पूरी दुनिया में कोशिश की सफारतकारी के लिए कि लोगों को कहा जाए कि हम वो एस्केलेशन नहीं चाहते, लेकिन वहीं रात में इंडिया ने पाकिस्तान के 7 शहरों को मुख्तलिफ़ मकामात पर ड्रोन से निशाना बनाया। एक तो ये ख़बर है, दूसरी ख़बर ये है कि इस ड्रोन अटैक्स के बाद, जो कि इसराइली साख्ता ड्रोन्स थे, पाकिस्तान में किसी हद तक एक कंसिडरेशन थॉट ये भी है कि इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। साथ साथ कई इलाकों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान ने भी अपने कई इलाकों में एमरजेंसी ड्रिल्स कराई हैं। ये एक ड्रोन अटैक जो है वो रावलपिंडी स्टेडियम के करीब आके भी गिरा था, तो कहा यह जा रहा है कि आईपीएल के बारे में भी कुछ सोचा जा रहा है। वज़ीर आज़म भी कौम से आज खिताब करेंगे। तो आज ये 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और दोनों मुल्कों के दरमियान जो टेंशन है उससे पाकिस्तान और इंडिया दोनों की स्टॉक मार्केट्स के ऊपर भी बहुत ही मनफी रुझानात है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले ड्रोन अटैक से, जो कि आज की सबसे अहम खबर है। गुज़श्ता रात पाकिस्तान और इंडिया में ये ख़बर आ रही थी कि जो दोनों ममालिक के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स हैं, उनके दरमियान में कोई रब्ता हुआ है भारत के अजीत डोवल और पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र आसिम मलिक साहब के दरमियान में, जिसकी बात में तस्दीक वज़ीर दाखिला माफ़ कीजिएगा वज़ीर ख़ारजा मूल सागडार साहब ने भी TRT वर्ल्ड को एक इंटरव्यू दी गई इंटरव्यू में कही। ये कहा जा रहा था कि शायद भारत की तरफ से अब कुछ ऐसे साइन दिए जा रहे हैं कि जो एस्केलेशन है, जो एक तनाव की सूरत हाल है, उसको कम किया जाए। और अजीत डोवल जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं इंडिया के, उन्होंने भी मुख्तलिफ़ ममालिक के सफ़रा, रशिया के, ईरान के, यूरोपीय यूनियन के और भी दूसरे ममालिक के जो डिप्लोमेटिक मिशन उनसे रब्ता किया और अपना पैगाम देने की कोशिश की, और अमेरिका से भी ये सुनने में आया कि उनकी बात हुई है। लेकिन वहीं रात गए जो एक गैर मामूली डेवलपमेंट थी कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों को, और उनमें भी वो शहर जो कि हसास नौयत के हैं, उनको इंडिया की जानिब से इसराइली साख्ता ड्रोन्स मिसाइल के ज़रिए निशाना बनाने की कोशिश की गई। ISPR की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन आई है पाकिस्तान की फ़ौज की जानिब से, उसके मुताबिक 25 के करीब ये ड्रोन थे जिन्होंने 7 शहरों को निशाना बनाया, जिसमें लाहौर था, कराची था, रावलपिंडी था। ये बड़े बड़े शहर हैं। इनमें कोई सिंध के जो बॉर्डर है, जो राजस्थान के इलाके से लगता है, छोर का इलाका, वो भी थे। इसमें कुछ शहादतें भी हुई हैं पाकिस्तान की जानिब से, और 5-6 अफराद ज़ख्मी भी हैं, जिसमें मुसल्लह अफवाज के भी 5 अफराद ज़ख्मी हैं। वॉल्टन, पहली इत्तला जब ये आई थी तो सुबह लाहौर में जो कंटोनमेंट के पास का एरिया है, वॉल्टन का एरिया, वहाँ से आई थी। वॉल्टन में एक मिलिट्री कंपाउंड के बारे में कहा जा रहा है कि वहाँ धमाके की आवाज़ हुई, और जब पता चला तो यही ईरानियन माफ़ कीजिएगा इसराइली साख्ता ड्रोन जो था वो वहाँ आके गिरा, और कोशिश की गई कि पाकिस्तान की जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको निशाना बनाया जाए। तो बज़ाहिर ये जो सिग्नल्स हैं ये बहुत ही अलार्मिंग है। ये सिग्नल्स बहुत वाज़े ये पैगाम दे रहे हैं कि इंडिया एस्केलेशन चाहता है, तनाव चाहता है, और वो नहीं चाहता कि किसी हद तक ये जंग जो है थम जाए, और उसकी लड़ाई भी बाकी है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सुबह एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी से बातचीत की, उन्होंने अपना लाए अमल डिस्कस किया, और आज रात में वो कौम से भी खिताब करेंगे। वहीं इंडिया की जानिब से जो इतलात आ रही हैं, इंडिया के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर, उन्होंने मीडिया से आज गुफ्तगू की। ईरान के वज़ीर ख़ारजा वहाँ पहुँचे हैं, अब्बास अराग़ची, जो कुछ दिन पहले इस्लामाबाद में भी थे और दोनों मुल्कों के दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा करना चाह रहे थे। उनसे बातचीत के मौके पर मीडिया से बात करते हुए जयशंकर ने कहा कि इंडिया ने प्रिसाइज टारगेट्स को पाकिस्तान के अंदर निशाना बनाया है, और उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ उन टारगेट्स को हिट करना था जो कि दहशतगर्दी से रिलेटेड किसी मनसूबाबंदी में शामिल है। ये इतलात इंडिया की तरफ से आई। वहीं इंडिया की जो ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ का इजलास हुआ, जिसमें अपोजिशन के अफराद भी मौजूद थे, अपोजिशन जमातें भी मौजूद थी, और उन्होंने भी अब तक की जो पेशरफ्त है उसके बारे में हुकूमत से ब्रीफिंग दी। साथ साथ आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के लिए ये जो ईरानी माफ़ कीजिएगा इसराइली साख्ता जो ड्रोन्स हैं, इनके हमले
कुछ हद तक बहुत क्लियर मैसेज हैं, जैसे मैंने भी जिक्र भी किया। दुनिया में अब वॉर के प्रैक्टिसेस चेंज हो गए हैं। एक वक्त था जब जंगें बाकायदा लड़ी जाती थी। अब कुछ अरसे से आपने देखा कि चाहे वो इसराइल और और फ़लस्तीन की जंग हो, या इसराइल और ईरान के दरमियान में कशीदगी हो, या यूक्रेन या रूस के दरमियान में कशीदगी हो, या लेबनान और इसराइल का तनाज़ा हो, ड्रोन्स की स्ट्रेटेजिक इम्पॉर्टेंट बहुत बढ़ गई है। और यही वजह थी कि पाकिस्तान ने भी अपने ड्रोन्स प्रोग्राम पे खातिर ख्वाह तहकीक भी की, रकम भी मुख्तस की, और अपने ड्रोन प्रोग्राम को वसी तर बनाने पे कोशिश की। इस वक्त जो इतलात है कि इंडिया की तरफ से जो हर्पीस ड्रोन्स आए थे पाकिस्तान में, 25 के करीब इनको मार गिराने का दावा किया जा रहा है पाकिस्तान की जानिब से। वो ड्रोन्स जो हैं ज़्यादातर इसराइली साख्ता थे। ये वही हिकमत हमली है जो कि इसराइल भी अपनी फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ अपनी जंग में अपनाए हुए है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जंग अब इसराइल और इंडिया मिल के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, और पाकिस्तान को ये देखना है कि उन्हें इसके ख़िलाफ़ में क्या जवाब देना है। इस ड्रोन की बारे में मैं कुछ पढ़ रही थी, मालूमात ले रही थी कि ये इसराइली साख्ता ड्रोन्स हैं। ये जहाँ जो इनका टारगेट एरिया होता है वहाँ गिरते हैं और गिर के तबाह हो जाते हैं। इसके साथ ये कहा था कि ये लो फ्लाई एरिया में फ्लाई करते हैं ताकि रडार में ना आ सकें। लेकिन फिर भी पाकिस्तान में बहुत से मुबसरीन इस बात पे भी सवाल उठा रहे हैं कि इंडियन ड्रोन्स पाकिस्तान में रावलपिंडी के इलाके, रावलपिंडी में सदर के इलाके, जहाँ पे हमारे हसास तमाम तनसीबात और हसास इदारों के दफातर और हेडकोार्टर्स मौजूद हैं, वहीं लाहौर में वाल्टन में डिफेंस सिस्टम के लिए। तो पाकिस्तान को तशवीश है इस बात पे कि ये ड्रोन्स यहाँ तक कैसे पहुँचे, और अब इस जंग में इंडिया को जवाब कैसे दिया जाएगा। इसके साथ साथ पंजाब में तमाम स्कूल्स को बंद कर दिया गया है। पीर तक तमाम स्कूल्स बंद रहेंगे। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी कुछ स्कूल्स ने ऐलान कर दिया है। इसके अलावा जो और इत्तलात ये हैं कि लाहौर का जो एयर स्पेस है, एयरपोर्ट अभी तक बंद है। बाकी शहरों के एयरपोर्ट्स कुछ अर्से के लिए बंद थे, उसके बाद खोल दिए गए हैं। इंडिया में भी यही सूरत हाल है। इंडिया ने भी बहुत से इलाकों के एयरपोर्ट्स को सिक्योरिटी तनाज़ुर के तहत बंद करके रखा हुआ है। और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें आ रही हैं कि इंडिया में IPL हो रहा था, पाकिस्तान में BSL हो रहा था। IPL का एक मैच जो है वो भी मुंतकिल कर दिया गया है किसी दूसरी डेस्टिनेशन पर, और पाकिस्तान भी अपने जो BSL के मैचेस हैं उनके बारे में भी सोचने पर गौर कर रहा है कि उन्हें क्या किया जाएगा। अब तक की सिचुएशन है, मुबसरीन के ख़्याल में इंडिया की जानिब से जंग को ना रोकने का कोई इशारा नहीं मिल रहा है, और पाकिस्तान अब बहुत स्ट्रेटजिकली इस बात को गौर कर रहा है कि हमें जवाब कैसे देना है। इन चीज़ों से पब्लिक में किसी हद तक एक फ़ियर मौजूद था। जब सुबह ये इत्तलात आई कि ड्रोन्स अटैक होना शुरू हुए हैं तो लोगों में एक फ़ियर ज़रूर था। पेरेंट्स भी परेशान थे, हस्पतालों में भी ड्रिल हुई, लेकिन किसी हद तक आवाम को अपने पाक फ़ौज के ऊपर मुकम्मल एतमाद है। लेकिन देखना यह है कि पाकिस्तान इंडिया को अब कैसे जवाब देगा, जवाब का नौइयत क्या होगी, मकाम क्या होगा, वक्त क्या होगा, जिसका फ़ैसला पाकिस्तान को करना है। क्योंकि ये भी देखना है कि जवाब अभी देना है या कुछ अर्से के बाद देना है, क्योंकि बहरहाल दोनों अतराफ़ में आबादियाँ हैं, दोनों अतराफ़ में हसास तनसीबात मौजूद हैं, और दोनों मुल्कों के दरमियान में जो ताल्लुकात हैं वो जब कशीदा होते हैं तो फिर उसमें ये चीज़ बहुत ही कम रहती है कि एस्केलेशन को कंट्रोल कैसे किया जाए। एस्केलेशन बढ़ाना हमेशा आसान होता है, लेकिन जब उसको कंट्रोल करने के लिए बात होती है तो फिर उसको कंट्रोल करने के लिए भी इतना आसान नहीं है कि उस पर काबू पा लिया जाए। तो बहरहाल दोनों फरीकों को ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना है। इंडिया ने तो अभी तक बहुत गैर संजीदगी का मुजाहरा किया है, और दूसरी जानब जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो पाकिस्तान से भी कह रही है कि आप एस्केलेशन ना करें, फ्यूलिंग ना करें। चाइना भी है उसमें, और अमेरिका भी है। अमेरिका ने भी कहा है कि वो इस मामले से बाखबर है और वो राब्ते में रहना चाहता है। लेकिन देखते हैं ये हैं कि अब आगे चल के क्या होता है। आज वज़ीर-ए-आज़म कौम से ख़िताब ने कुछ अहम ऐलानात करेंगे, वो ऐलानात इम्पॉर्टेंट हैं, वही देखा जाएगा कि पाकिस्तान अब लेटेस्ट एस्केलेशन के बाद आगे की चीज़ों को कैसे देख रहा है। दूसरी जानिब क्योंकि जब भी कभी कशीदगी होती है, जब भी कभी टेंशन होती है, वॉर लाइक सिचुएशन होती है, तो इन्वेस्टमेंट और बिज़नेस कम्युनिटी सबसे ज़्यादा मुतासर होती है, सबसे ज़्यादा वो परेशान होती है। और यही कुछ देखने में आया कि जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो भी बहुत गिरी, और पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है उसमें भी आज बहुत ज़्यादा गिरावट देखी गई। एक वक्त तो ऐसा आया कि कारोबार ही बंद हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 6% का डाउनफॉल रहा,
اور انڈین اسٹاک مارکیٹ بھی کافی حد تک گری. تو ابھی 2 دن اور باقی ہیں اس ہفتے کے. فرائیڈے کو کاروباری سیشن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. انسرٹینٹی جب تک ہوتی ہے کاروبار گرو نہیں کرتا, بڑھتا نہیں ہے, اور اسٹاک مارکیٹ بھی اس چیز کا اشارہ دے رہی ہے کہ کشیدگی بدرجہ عدم موجود ہے, اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے. اس وقت تک کے تو یہی تازہ ترین اطلاعات ہیں. انٹرنیشنل کمیونٹی, انٹرنیشنل میڈیا لمحہ بھلمہ کی رپورٹنگ کر رہا ہے. دونوں ملک جوہری توانائی سے لیس ہیں. خطے میں جو نیبر کنٹریز ہیں, چائنا ہے, ایران ہے, وہ اپنا کردار ادا کرنے کے لیے ایکٹیو ہے. سعودی وزیر خارجہ سے بھی بات ہوئی ہے, انڈین فارن منسٹر کی. پاکستان کے وزیر اعظم نے ٹرکش پریزیڈنٹ رجب طیب اردگان سے بھی بات چیت کی ہے. تو بہرحال اس وقت چیزیں چل رہی ہیں. پاکستان کے لیے بہت ہی کروشل موقع ہے کہ پاکستان کو رسپونڈ کرنا ہے. وہ رسپونڈ کیا ہوگا, وہ کتنا کیلکولیٹڈ ہوگا, وہ کب کیا جائے گا, یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آگے کچھ دنوں میں ہمیں نظر آئیں گی. ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.